फिर भी तुमको चाहूंगी भाग 1। एक आलीशान बंगले के एक बड़े से बेडरूम में हैंडसम सा लड़का जिसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल, मेंटेन पर्सनालिटी, हल्की दाढ़ी, मूंछ ट्रिम करी हुई, आंखें समंदर से भी गहरी, सिर्फ लोवर्स पहने हुए, कोने में एक जीन्स टॉप पहने एक सुंदर लड़की को अपनी बाहों में भरे हुए खड़ा था। वो लड़का कभी लड़की के बालों पर अपने हाथ फिराता, कभी गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों पर उंगलियों को फिराता, कभी कमर के सेंटर पर तो कभी बैक साइड पर उंगलियों को नचा रहा था। उंगलियों के स्पर्श से लड़की मदहोश हुई जा रही थी। वो लड़का अब धीरे धीरे अपने होठ को उसके करीब ले आया और जैसे ही किस करना चाहा, तभी रूम का दरवाजा झटके से खुला। दोनों एक दूसरे से थोड़े अलग खड़े हो गए। दरवाजा खुलते ही एक 22-23 साल की लड़की अंदर आई, जिसने हाथों में रेड कलर का चूड़ा, गोरे माथे पर छोटी सी गोल्डन चमकती बिंदी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, मानो इंद्रदेव के राजसभा की कोई अप्सरा हो। दरवाजा खोलकर साड़ी वाली लड़की सिर नीचे किए उन दोनों को इग्नोर करते हुए कबर्ड के पास गई। कबर्ड खोलकर उसमें से एक शर्ट निकालकर वही रूम में पड़े टेबल पर डालकर प्रेस करने लगी। उसे देखते ही लड़के के पास खड़ी लड़की गुस्से में तिलमिलाकर लड़के से बोली, अविनाश सिंघानिया, क्या देखा तुमने इसमें जो इस लड़की से शादी कर ली? तुम्हारी पत्नी बड़ी ही बदतमीज है, बिना दरवाजा नॉक किए कमरे में घुसी चली आई। बदतमीज क्रेजी लेडी। ये सुनकर साड़ी वाली ने प्रेस साइड में रखी, गुस्से में उसके पास आकर सीने में हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ बोली, हेलो मिस कमीनी, ओ सॉरी मिस कामिनी, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा नाम अवनी है। ये लड़की बोलकर मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी बदतमीज लोग पसंद नहीं है। और हाँ, ये रूम मेरा है। अविनाश की पत्नी होने के नाते ये घर भी मेरा है। मैं यहाँ बिना नॉक किए कभी भी आ जा सकती हूँ। जरा तुम बताओ, किसी मैरिड कपल के बेडरूम में तुम क्या कर रही हो? तुम होती कौन हो ये सवाल करने वाली? मैं लेकर आया हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कामिनी से बदतमीजी से बात करने की? भूल गई शर्त इतनी जल्दी? अविनाश भड़कते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद तुम भूल गए हो। मेरी शर्त तुम्हारे साथ हुई है, किसी दूसरे के साथ नहीं। अगर दूसरा कोई मुझसे बदतमीजी से पेश आएगा तो उसे ऐसा ही करारा जवाब दूंगी, मिर्ची मसाले लगाकर। अवनी ने ऐंठ के कहा, कामिनी तुम अपने घर जाओ, इसे मैं देखता हूँ, बहुत ज्यादा उड़ रही है। कामिनी अपने घर चली गई। उसके जाते ही अविनाश गुस्से से उसके करीब गया, हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया। उसके एकदम जोर से गले से चीख निकली, अविनाश हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। अवनी की आंखें दर्द की वजह से भर आई, लुढ़कते हुए आंसू गुलाबी होठों पर आ गए। उसके आंसू देखकर अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये क्या अवनी, तुम तो इतने में ही रो पड़ी। अपने आंसू बचा कर रखो, ये तो शुरुआत है, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है। और हाँ, आगे से याद रहे, जब मैं किसी लड़की के साथ रूम में हूँ तो दरवाजा नॉक करके आना। नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकती। अपने रूम में मुझे नॉक करने की आदत नहीं है और ना ही आदत डालूंगी। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी थी। तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये सुनकर अविनाश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने हाथ छोड़कर अवनी का मुंह गुस्से में दबोचा और उसे दीवार की ओर सटा। सही कह रही हो तुम, ऐसी कोई शर्त नहीं थी, लेकिन ये शर्त तो थी ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, जब मन आए तुम पर हक जता सकता हूँ। लेकिन नहीं, तुम इसके लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊं। तुम तो सिर्फ मेरी नफरत के लायक हो। कहते हुए उसने अवनी के हाथ जोर से दबा दिए। छोड़ो मुझे। अविनाश हाथ दबाता चला गया। तभी दरवाजा नॉक हुआ, खटखट। अविनाश ने अवनी को छोड़ा, दरवाजे की ओर पलटा। दरवाजे पर एक ठीक उसी उम्र का लड़का खड़ा था। अवनी और अविनाश की पोजीशन को देखकर, जहां अविनाश बिना कपड़े के खड़ा था, ये देखकर वो कुछ और ही समझ बैठा और छेड़ते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी यार, मैं रॉन्ग टाइम पर आ गया, मैं बाद में आता हूँ, रोमांस कंटिन्यू रखो। कहते हुए वापस मुड़ गया। रुक विवेक, चल बोल, किस लिए आया था तू? हाँ ठीक है, बताता हूँ, तू बाहर आ जा, हॉल में बैठकर बात करते हैं। अवनी भाभी जी, 2 कप चाय बना दीजिए। विवेक भैया, आप 2 कप चाय पियेंगे? अवनी ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कुराहट देखकर विवेक खुश होकर बोला,
भाभी मैं एक ही कप चाय पीऊंगा, दूसरा अपने इस दोस्त के लिए बोल रहा हूँ जो अपना मुंह कड़वे करेले की तरह बनाए रखता है। अब आप इस घर में आ गई है तो आप अपने हाथ की स्वीट स्वीट डिश खिलाकर इसे मीठा लड्डू बना दीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी और हमारा भी भला हो जाएगा। इसका गुस्सा हमें झेलना नहीं पड़ेगा। अविनाश उसे सीरियस होकर घूरने लगा। वो चुप हो गया। विवेक की बातों से अवनी की हल्की सी हंसी छूट गई। अविनाश ने उसे भी घूर के देखा। अवनी भी सीरियस हो गई। ओए, तू मुझे घूरता है, ऑफिस वालों को घूरता है, लेकिन तेरी ये मनमानी घर पर नहीं चलेगी। भाभी मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लग रही थी, लेकिन तूने ऐसे घूरा, गलत बात। पति को बीवी का गुलाम होना चाहिए, बिना गलती के सॉरी बोलना चाहिए, नहीं तो तू बीवियों को जानता नहीं है। नाराज हो गई तो मनाना मुश्किल हो जाएगा। हो गई तेरी बकवास खत्म। तू बाहर बैठकर चाय पी, मैं रेडी होकर आता हूँ, और एक कप ही बनाना इसके लिए। कहते हुए अविनाश अवनी को गुस्से में घूरता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। विवेक हॉल में चला गया और अवनी किचन में चाय बनाने चली गई। आखिर अविनाश अवनी से नफरत क्यों करता है, और नफरत करता है तो शादी क्यों करी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।